सीजन 2 के एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हम 5 साल पहले का सीन देखते हैं जहां पहली बार हमें टीजे ओलिव से बात करते हुए दिखता है और इस टाइम ओलिव काफ़ी छोटी होती है। टीजे उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक पढ़ने की सलाह देता है और वहां से चला जाता है, लेकिन ओलिव उसे देखते रहती है और उसे बात करने की सोचती है। तभी पीछे से उसकी मॉम ग्रेस आ जाती है और वो ओलिव से कहती है कि डैड और स्कैल फ्लाइट 828 में जाने वाले हैं, क्या तुम उनके साथ जाना चाहती हो? लेकिन ओलिव मना करती है और वो ये कहती है कि मैं अपने मॉम के साथ ही जाऊंगी। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फ्लाइट 828 में जाने वाले सभी यात्री जल्द से जल्द फ्लाइट में जाइए और ये सुनकर टीजे वहाँ से जाने लगता है। टीजे को जाता देख ओलिव अपनी मॉम से कहती है, क्या मैं डैड और स्कैल के साथ जाऊँ? मॉम कहती है हाँ। तभी हम एड्रिन को भी वहाँ देखते हैं। ओलिव टीजे के पास होकर निकलती है, तब वो फाइनली उससे बात करती है और वो उससे कहती है कि तुमने जो मुझे बुक सजेस्ट की थी वो काफ़ी अच्छी है। टीजे उसे दूसरी बुक देता है और उसे कहता है ये बुक भी तुम पढ़ो, तुम्हें अच्छी लगेगी। और इस तरह से ओलिव टीजे से दोस्ती कर लेती है। फिर हमें पता चलता है ये सारी बातें ओलिव प्रेजेंट टाइम में सोच रही होती है और लकीली वो एड्रिन के चर्च में होती है और एड्रिन भी ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़ा है ये लोगों को बता रहा होता है। दूसरी तरफ हम सैनवी को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर एक सीक्रेट खुद के लिए लैब बनाकर रखी होती है और उसके अंदर वो एक रिसर्च कर रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि वो रिसर्च डेथ डे के ऊपर कर रही होती है। आगे हम बैन को देखते हैं और वो अपनी सारी फीलिंग जीते जी परिवार को कह नहीं सकता, वो सारी बातें वो लैपटॉप के अंदर रिकॉर्ड कर रहा होता है। पीछे से ग्रेस आ जाती है और ये सारी बातें वो सुन लेती है और वो बैन से कहती है कि तुम ये वीडियो अभी के अभी डिलीट कर दो। बैन कहता है मुझे खुद को पता नहीं है कि इन सब के बाद मैं बचूंगा कि नहीं, क्योंकि डेथ डे नज़दीक आ रहा है। ग्रेस बैन को समझाती है कि तुम 5 साल के बाद लौटे हो, फिर ये सब क्यों? बैन कहता है कि अपनी मन की शांति के लिए। ग्रेस उसे समझाती है कि मुझे तुम पर भरोसा है और मुझे पता है कि तुम इसमें से भी रास्ता निकाल लोगे। दूसरी तरफ हम मिशेल को देखते हैं और वो ईवी की मॉम से बात करती है और अपने दिल की सारी बातें उससे शेयर करती है। ईवी की मॉम उससे कहती है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो और तुम्हारी आंखों में ये सब दिखता है, तुम ये सब सोचना छोड़ दो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो और हैप्पी रहने की कोशिश करो। ईवी की मॉम उसे आगे कहती है कि मुझे पता है कि तुम आगे बहुत खुश रहोगी। कुछ देर बाद ईवी की मॉम उसे फिर से पूछती है कि तुम कौन हो? मिशेल अपना फिर से इंट्रोडक्शन उसे देती है और वो कहती है कि मैं ईवी की स्कूल फ्रेंड हूँ। और इस तरह से हमें पता चलता है कि ईवी की मॉम को अब भूलने की बीमारी हो चुकी है। दूसरी तरफ हम एड्रिन को देखते हैं और उसे मिलने ओलिव आ जाती है। ओलिव उसे कहती है कि मेरे डैड, स्कैल और मिशेल को कॉलिंग आती है और इस तरह से उन्हें पता चल चुका है कि डेथ डे के बारे में और वो ठीक 5 साल के बाद मरने वाले हैं, जून 2, 2024 को। लेकिन इस वजह से डैड काफ़ी परेशान रहते हैं और वो हरदम सॉल्यूशन ढूंढने में लगे रहते हैं। ओलिव आगे कहती है मुझे पता है कि मैं इसे रोक नहीं सकती, फिर हम कर क्या सकते हैं? एड्रिन कहता है वो लोग मिरेकल से डरते हैं, जो कि हमें डरना नहीं है बल्कि उस पर भरोसा करना है और तुम भरोसा करना। आगे बैन को देखते हैं और टीजे उससे मिलने आता है। टीजे उसे कहता है कि आज सुबह मुझे कॉलिंग आई थी, बर्ड, फिश और टाइगर, इसका क्या मतलब है? आगे हम जेरिड को देखते हैं जो कि उसी बार में होता है जो लास्ट टाइम हमने देखा था। वहाँ की लेडी बारटेंडर उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। पीछे से उसका भाई आ जाता है और बियर ऑर्डर कर कर वहाँ से चला जाता है। आगे हम मिशेल को देखते हैं। तभी अचानक से उसे कॉलिंग आती है, ब्रिंग हिम बैक, और उसे सारी आसपास की चीज़ें स्लो मोशन में और साफ साफ दिखाई देने लगती है। मिशेल उस कॉलिंग को फॉलो करते करते एक बैंक में पहुँच जाती है। तभी ज़ीक भी वहाँ पर मौजूद होता है। मिशेल उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ज़ीक कहता है कि मैं कॉलिंग को फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ, ब्रिंग हिम बैक, इसका क्या मतलब है? अब किसे वापस लाना है? मिशेल कहती है इनमें से ही किसी को तो हेल्प करनी होगी। तभी अचानक से वहाँ पर गोली चलने की आवाज़ आती है और वहाँ पर एक इंसान अपने मुंह को कवर कर कर लोगों को ज़मीन पर लेटने कहता है। तभी मिशेल और ज़ीक आपस में धीरे आवाज़ से बात करते हैं। मिशेल कहती है मुझे लगता है ये अकेला है, इसका कोई भी साथी बैंक में नहीं है। ज़ीक कहता है तो इसे हम पकड़ सकते हैं, ये कोई प्रोफेशनल किलर नहीं है। तभी मिशेल डेयरिंग कर कर उसके सामने जाती है और उसे कहती है तुम चाहो तो इसमें से सारे पैसे ले सकते हो, पर लोगों को कुछ मत करना। लेकिन वो आदमी कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए,
मुझे बस वो वॉल्ट ओपन कर चाहिए। तभी मैनेजर उसे कहता है कि वॉल्ट ओपन नहीं हो सकता, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो चुका है। मैनेजर आगे कहता है कि इस वॉल्ट में ऐसा सिस्टम है कि जब भी सायरन बजेगा वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। लेकिन वो आदमी कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस ये वॉल्ट ओपन कर चाहिए और कुछ नहीं। तभी मौका देख जिग भी डेयरिंग करता है और वो उस पर जंप मारकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन होता उल्टा है। वो आदमी उसे ही पंच मारता है और उसे इंजर्ड कर देता है। लेकिन जिग उसके मुंह का कवर हटा देता है और इससे लोगों को उसका फेस दिखाई देता है। मिशेल उसका फेस देखकर उसे कुछ याद आने लगता है। बैंक के रिसर्च सेंटर में इसका फोटो मिशेल ने देखा था। तब मिशेल उसे पूछती है, क्या तुम फ्लाइट 828 के पैसेंजर हो ना? दूसरी तरफ हम सैनवी को देखते हैं, जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है कि मेजर से किस तरह से बात करनी है, और वैंस उसे सिखा रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें खुलकर बात करनी है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर तुम्हें खुद को कंट्रोल लाना होगा और बातों में कॉन्फिडेंस लाना होगा। सैनवी कहती है, मैं कोशिश कर रही हूँ। वैन कहता है कि देखो, वो एक साइकियाट्रिस्ट है और ऊपर से एक मेजर भी, ज़रा सी भी गलती वो तुम्हें पकड़ लेगी। सैनवी कहती है, लेकिन ये सब कर हमें क्या करना है? सानवी आगे कहती है कि इसके बारे में हमें पता चल चुका है, तो इसे अरेस्ट कर लेना चाहिए। वैंस कहता है, इसके खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, वो बस एक परछाई की तरह हमारे सामने खड़ी है और इसके खिलाफ हमें सारे सबूत जुटाने होंगे, इसीलिए ये सब कुछ हम कर रहे हैं। आगे हम बैन को देखते हैं और वो टीजे की कॉलिंग सोल्व करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर ऑलिव आ जाती है। बैन और ऑलिव बात करते हैं। टीजे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ऑलिव को देता है। बैन कहता है, तुम तो इसे जानते होगे, जमाइका में तुमने इसे देखा होगा। टीजे कहता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ या फिर तुम मुझे? ऑलिव अपने पुराने दिन को याद करती है। तब टीजे अपने लिए सीट बुक कर रहा होता है। पीछे से ऑलिव आ जाती है और वो भी अपने लिए सीट बुक करना चाहती है, लेकिन सीट एक ही होने के कारण ऑलिव उस प्लेन में नहीं जा पाती और प्रेजेंट टाइम में ऑलिव उसे पहचानने से इनकार कर देती है। ऑलिव आगे कहती है, आप लोग क्या कर रहे हो? बैन कहता है, टीजे को जो कॉलिंग आई थी उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तब ऑलिव उसे कहती है, इसे सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, ये साइन ग्रामरी क्लब का है। ऑलिव आगे कहती है, आप लोग ये जो एनिमल के लोगो देख रहे हो, ये ग्रामरी क्लब का है। तभी बैन कहता है, हमें वहाँ पर पहुँचना होगा, कुछ बड़ा होने वाला है। आगे हम फिर से एक बार मिशेल को देखते हैं और वो अपना इंट्रोडक्शन और फ्लाइट 828 के बारे में उससे जानकारी देती है। तब वो आदमी अपना नाम कहता है, उसका नाम होता है लोगन। मिशेल कहती है, मुझे पता है तुम परेशान हो। लोगन कहता है, क्या तुम्हें फ्लाइट 828 के पैसेंजर के ऊपर भरोसा है? लोगन आगे कहता है, सब लोग हमें अजीब नज़र से देखते हैं। तब जीक कहता है, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? लोगन कहता है, क्या तुम दूसरी तरीके से मिले हो? जीक कहता है, इसे समझना ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। तब मिशेल उसे लगभग अपने फेवर में लेने ही वाली होती है। तब पुलिस का सायरन सुनकर लोगन चिढ़ जाता है। मिशेल कहती है, तुम घबराओ मत, मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर हूँ। और ये सुनकर लोगन और चिढ़ जाता है और उसे गन दिखाकर उसे वहाँ पर खड़ा करता है। मिशेल उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है और वो कहती है, अगर तुम गन को नीचे रखोगे तो कम से कम टाइम में तुम जेल से फ्री हो जाओगे, मुझ पर विश्वास करो। लोगन कहता है, मुझे मेरी लाइफ को सेव करनी है। तब जीक कहता है, इस ब्रांच को लूट कर तुम कौन से अपनी लाइफ को सेव करना चाहते हो? लोगन आगे कहता है, मैंने अपने विजन में फ्यूचर देख लिया है और मुझे उसमें पता चला है, अगर मैं इस बॉक्स को हासिल नहीं करूंगा तो मैं मर सकता हूं। मिशेल समझ जाती है, इसे डेड डे की कॉलिंग आई है। उसके बाद मिशेल और जिक आपस में कुछ बात करते हैं। मिशेल कहती है, अगर इसे डेड डे की कॉलिंग आई है तो बाकी के सभी पैसेंजर को डेड डे की कॉलिंग आई होगी। मिशेल आगे कहती है, मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन ये सुनने के लिए तैयारी नहीं है। और तभी उस बैंक के लैंडलाइन पे कॉल आता है। मिशेल कहती है, मुझे इनसे बात करनी होगी, बाहर जो पुलिस खड़ी है उसे मैं ही रोक सकती हूँ। मुझे पता है तुम्हें डेड डे की कॉलिंग आई है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। लोगन कहता है, मेरी मदद करो। मिशेल उसे कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी, लेकिन हमारे बीच में एक डील होगी। मिशेल कहती है, मैं तुम्हें उस बॉक्स को खोलने में हेल्प करूंगी, लेकिन बदले में सभी लोगों को यहाँ से रिलीज़ करना होगा। और ऐसा ही होता है, लोगन सभी को रिलीज़ कर देता है और मिशेल बाहर खड़ी पुलिस ऑफिसर से बात करती है। तभी वहाँ पर जेरिड आ जाता है। पुलिस ऑफिसर जेरिड से कहता है, अंदर कोई फ्लाइट 828 का पैसेंजर है और मिशेल स्टोन उस सिचुएशन को हैंडल कर रही है। दूसरी तरफ हम बैन और टीजे को देखते हैं, जो कि गैमरिंग क्लब में पहुंच जाते हैं और वहां क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी बैन को जेरिड का कॉल आ जाता है।
जेरिड बैन को पूछता है कि लोगन के बारे में तुम्हें क्या पता है। तभी बैन कहता है वो फ्लाइट 828 का पैसेंजर है और उसके बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है। जेरिड कहता है आज वो बैंक के अंदर है और मिशेल उसे डील कर रही है। और ये सुनकर बैन घबरा जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुम एड्रेस सेंड करो, मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। तब टीजे उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बैन कहता है 2012 के चैंपियन को ढूंढने और उसे पकड़ने। तब टीजे कहता है मैंने उसे ढूंढ लिया है। फ्रैंक और लोगन ये दोनों भाई है और ये फोटो देखकर उन्हें पता चलता है। बैन कहता है मुझे लगता है इसी क्लब में उसका भाई होगा, आओ चलो उसे ढूंढते हैं। और ऐसा ही होता है, बैन की सोच सच होती है। उसका भाई उसी क्लब में प्रैक्टिस कर रहा होता है। दूसरी तरफ ज़ीक, लोगन और मिशेल ये तीनों वॉल्ट के अंदर आते हैं। लोगन मैनेजर से कहता है ये सेफ्टी बॉक्स को ओपन करो। ज़ीक कहता है ये सेफ्टी लॉकर किसका है। लोगन कहता है मेरे भाई का। मिशेल कहती है अगर ये तुम्हारे भाई का लॉकर है तो बैंक के सभी लोगों को रुकाने की क्या ज़रूरत थी, आखिर इसके अंदर है क्या। लोगन कहता है तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हें पता है मेरा भाई फ्लाइट 828 के पैसेंजर के ऊपर ज़रा भी भरोसा नहीं करता और उसका मानना यह है कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ और इस लॉकर के अंदर मेरे बचपन से लेकर हमारे डैड के मरने तक सारी यादें जुड़ी है और मैं उसे ये दिखाकर मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। तभी मैनेजर अपनी कीज उस लॉकर को लगाता है और लोगन को कहता है कि तुम भी तुम्हारी कीज इस लॉकर को लगा दो। तभी लोगन भड़क जाता है और वो कहता है आप लोग दूसरी मास्टर की क्यों नहीं रखते, और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो लॉकर के ऊपर गोली चलाने लगता है। तभी एक गोली रिवर्स होकर उस मैनेजर को लग जाती है। ज़ीक अपनी शर्ट निकालकर उसका खून रोकने का कोशिश करता है। दूसरी तरफ बैन लोगन के भाई को समझाता है कि तुम्हारा भाई जिंदा है और वो कहता है कि मेरा भाई मर चुका है, लेकिन तुम ये बात क्यों नहीं मानते। बैन कहता है वो इसीलिए क्योंकि मैं खुद फ्लाइट 828 का पैसेंजर हूँ। बैन आगे कहता है तुम चलो हमारे साथ क्योंकि मेरी बहन और तुम्हारा भाई वहीं पर मौजूद है। लोगन का भाई कहता है देखो मुझे इन सब पर भरोसा नहीं, और वो क्या कह रहा था कि उसे कोई विजन या कॉलिंग सुनाई देती है। लोगन का भाई आगे कहता है वो किसी टॉम स्टोन के बारे में भी कह रहा था। बैन कहता है वो मैं हूँ, बैन स्टोन। बैन आगे कहता है कि डेथ डे के बारे में वो बात कर रहा है 2 जून 2024 को, और ये सच है क्योंकि मैंने इसे खुद देखा है। मेरी बहन, मैंने और मेरे बेटे स्कैल ने भी, हम मरने वाले हैं 2 जुलाई 2024 को। और ये बात सुनकर टीजे भड़क जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी बैन टीजे से कहता है कि मैं ये तुम्हें बताने वाला था, मुझे भी ये हाल ही में पता चला है। लोगन का भाई आगे कहता है तुम्हारा मतलब ये है कि 2 जुलाई 2024 को, मतलब 6224 को। बैन कहता है हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता। लोगन का भाई कहता है लोगन को ये विजन में दिखा था। वो आगे कहता है तुम्हें पता है ये नंबर किसका है, ये मेरे सेफ्टी लॉकर का नंबर है। आगे हम सैनवी को देखते हैं और वो मेजर से बात करती है, लेकिन वो इस वक्त कुछ अलग तरह से बात करती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो सीधे वैंस से आके मिलती है। वैंस उसे कहता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा था। वैंस उसे आगे कहता है अब तुम्हें उसके रिएक्शन का वेट करना है। आगे हम फिर से एक बार ज़ीक को देखते हैं जो कि वो जख्मी हालत में उस बैंक मैनेजर को बाहर लेकर आता है। पुलिस ज़ीक से कहती है कि तुम अंदर मत जाना। ज़ीक कहता है मुझे अंदर जाना है, अगर तुम्हें मुझे रोकना है तुम मुझ पर गोली चला सकते हो। और इतना कहकर ज़ीक अंदर चला जाता है। तभी पीछे से बैन लोगन के भाई को लेकर आता है और वो ऑफिसर से कहता है कि मुझे लोगन के भाई को अंदर लेकर जाना है। ऑफिसर बैन से कहता है कि तुम्हारे साथ हमारे कुछ ऑफिसर भी आएंगे, लेकिन बैन इसके लिए मना कर देता है। दूसरी तरफ लोगन फ्रस्ट्रेट होकर उस लॉकर को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने लोगों को क्यों बंदी बनाया है। लोगन कहता है सिर्फ तुम्हारे वजह से, मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता था कि मैं जिंदा हूँ। तभी उसका भाई उसे चाबी दे देता है और अंदर से एक सेफ्टी बॉक्स निकालता है और उसमें कई सारी उनकी यादें होती है। और उस बॉक्स में से एक एंटीक कंपास लोगन बाहर निकालता है और वो अपने भाई को देता है। और वो आगे कहता है कि डैड ये तुम्हें देना चाहते थे। लोगन का भाई उसे कहता है कि इसे तुम अपने पास रखो क्योंकि मुझसे ज़्यादा इस पर तुम्हारा हक है। और इस तरह से लोगन का भाई लोगन को अपना लेता है। कुछ देर बाद ज़ीक कहता है ब्रिंगिंग बैक का मतलब यह है लोगन का भाई से लोगन को मिलाना। तभी पीछे से लोगन आ जाता है और अपने पास रखा कंपास मिशेल को देता है और वो कहता है कि ये कंपास मेरे दादाजी ने मेरे पापा को दिया था और पापा ने ये हमारे लिए।
लोगन आगे कहता है, मैंने सुना है इस कंपास की वजह से मेरी दादाजी की जान बची थी। मैं तो अब जेल जा रहा हूँ, तो इसे तुम अपने पास रखो। शायद इस वजह से फ़्लाइट 828 के पैसेंजर की जान बचाने में तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। और इतना कहकर पुलिस उसे लेकर जाते हैं। तभी मिशेल उस कंपास को उल्टा कर कर देखती है। तभी उसके ऊपर एक साइन उसे नज़र आती है। मिशेल उस साइन को देखकर उसे कुछ याद आता है, क्योंकि वो साइन को विजन में मिशेल ने पहले ही देख लिया था और ये साइन होता है पीकॉक का। कुछ देर बाद बैन इसे देखता है और वो कहता है कि ये डेड डे की कॉलिंग है, इसे हमने कॉलिंग में देखा था। मिशेल कहती है या फिर ये भी हो सकता है ये कोई क्लू हो जिसे हमें सॉल्व करना है। बैन कहता है तुम्हें पता था ना 6224 का मतलब? मिशेल कहती है हाँ मुझे पता था। तभी इस बात पे बैन उसके ऊपर प्राउड फील करता है और वो खुश होता है। बैन आगे कहता है मुझे खुशी है तुमने इस कॉलिंग को मुझसे पहले सॉल्व कर दिया। उसके बाद मिशेल जेरिड से मिलती है और उसे थैंक्स कहती है। मिशेल आगे कहती है कि हमारे बीच में इतना सब कुछ हुआ फिर भी तुमने मेरा साथ दिया। मिशेल आगे बहुत कुछ कहना चाहती है पर वो कह नहीं पाती और वो जिक के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जेरिड भी समझ जाता है कि खींचातानी कर कर कोई भी मतलब नहीं है। मिशेल जिक के साथ काफ़ी खुश है और ये सोचकर जेरिड हंसता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम टीजे को देखते हैं और वहाँ पर ऑलिव आ जाती है। टीजे कहता है कि तुम लोगों को पहले ही पता था डेड डे के बारे में, बैन ने मुझे कुछ नहीं कहा। ऑलिव कहती है कि मेरे पापा एक अच्छे आदमी है। हाँ वो कभी कभी गलती ज़रूर करते हैं लेकिन उनके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने मेरे भाई का कैंसर ठीक किया और वो भी कॉलिंग को फॉलो करते करते। टीजे ऑलिव से कहता है कि तुम मुझे जानती थी राइट, और ऑलिव भी इस बात पर हंसकर मान लेती है। आगे हम देखते हैं वो डॉक्टर जिसे हमने लास्ट टाइम उस वीडियो में देखा था वो रिसर्च सैंपल को बॉक्स में भर रहा होता है। तभी पीछे से सान्वी का दोस्त डेविड्स आ जाता है। डॉक्टर उसे पीछे से इंजेक्ट कर कर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ सान्वी घर पर आ जाती है और उसके सीक्रेट लैब में से सारे सैंपल चोरी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जेरिड को देखते हैं और वो वहाँ जाता है जो आजकल वो जाने लगा था, यानी कि उस बार में। तभी जेरिड उस बारटेंडर से कहता है क्या हम आज डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं, और इस पर वो मान जाती है। और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि जेरिड ने भी अब मन बना लिया है कि मिशेल से मूव ऑन होने का। दूसरी तरफ हम जिक और मिशेल को देखते हैं। जिक कहता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। मिशेल कहती है कि तुम एक अच्छे आदमी हो, और इस बात पे वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और वो फाइनली इंटीमेट हो जाते हैं। आगे हम सैनवी को देखते हैं और वो वैंस को लेकर मेजर के ऑफिस आ जाती है ताकि उसे अरेस्ट कर ले, लेकिन होता उल्टा है। मेजर वहाँ पर नहीं होती और पूरा रूम खाली होता है सिवाय एक चीज़ के। वहाँ पर मेजर ने उसके लिए एक एप्पल छोड़ा होता है। सान्वी और वैंस समझ जाते हैं। सान्वी ने जो ओवर एक्टिंग मेजर के सामने की थी मेजर ने उसे पकड़ लिया था और इस बात का सबूत होता है वो एप्पल। सान्वी आगे कहती है कि हमारे सारे रिसर्च के सैंपल इसके पास है और ख़ास कर मेरे घर के रिसर्च के सैंपल भी इसी के पास है। और ये सुनकर वैंस काफ़ी हैरान हो जाता है। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीज़न 2 का एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। अगर आपने मैनिफेस्ट सीज़न 1 नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इस लिंक को चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।